Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everyone is fine. Alhamdulillah, I'm in Guangzhou. तो आज हमारा एम है टू एक्सप्लोर गोंगचो। मैं अभी आया हूँ तकरीबन 2 घंटे पहले। मैंने रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी पी, उसके बाद मैंने कहा शावर वगैरह ले लूँ, आराम से रिलैक्स हो जाऊँ। अब रिलैक्स हो गया। सो अभी आफ्टरनून का टाइम है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर सम यहाँ पे जो शॉपिंग एरियाज़ है, लोकल शॉपिंग एरियाज़ कहा जाता है कि वहाँ पे चीज़ें होलसेल के हिसाब से मिलती है और काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट्स है। सो माय मेन एम इज़ टू एक्सप्लोर कि वो होती कैसी है, और अगर कुछ पसंद आए डेफिनेटली वी विल बाय एज वेल। एंड आई थॉट कि आपको भी दिखाऊं। उसके बाद इन द इवनिंग आई एम प्लानिंग टू गो टू एन अमेजिंग लैंडमार्क ऑफ गोंगचो विच इज़ वेरी फेमस, एंड द व्यूज़ ऑफ दैट प्लेस आर अमेजिंग ड्यूरिंग नाइट। सो दैट प्लेस इज़ नोन एज कैंटन टावर। तो वो डिस्कवर करेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे। एंड राइट नाउ लेट्स go and discover some shopping area. So I'm moving around some local areas of Guangzhou, residential areas हैं। You can see कि यहाँ पे घर हैं, लोगों के different buildings हैं। और now I am going towards subway में मैंने जाना है उस शॉपिंग वाले एरियाज़ में। I usually prefer कि जब भी मैं किसी जगह में ट्रैवल करूँ तो आई ट्राई कि अगर पॉसिबल हो और ज़्यादा गर्मी ना हो और जगह सही हो तो मैं उस जगह में वॉक करके जाता हूँ, विच रियली हेल्प्स मी टू एक्सप्लोर मोर। और उससे ये फ़ायदा होता है कि आप काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हो। आई जस्ट अराइव हियर। अब इधर सिर्फ एक नहीं है, काफ़ी शॉपिंग मॉल ऐसे हैं जो होलसेल के काम करते हैं और एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं। थोड़ी सी गर्मी है बट ये 6 o'clock 7 o'clock तक बंद हो जाता है, तो इसलिए अर्ली आना पड़ता है। चेक वन जीन्स जो कि नॉर्मल शॉप पे हमें मिलती है अराउंड 200 युआन, 150 युआन, 300 युआन। वो यहाँ पे 30, 40, 60 युआन के जीन्स हैं और अच्छी क्वालिटी के। सो देयर आर सम पीपल जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि यार किसी तरीके से ये हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो फिर उसके लिए आपको कोई बंदा ढूंढना होता है जो आपके लिए ये सारी सोर्सिंग करता है, चीज़ें ढूंढता है, आपको एक एक चीज़ की डिटेल बताता है और फिर सारा कुछ करते हैं और फिर वो आपके मुल्क सारा कुछ करके डिलीवरी हो जाती है। उसका एक बाकायदा प्रॉपर मैप है। जितने भी मार्केट है ना, इस तरीके से काफ़ी मार्केट्स हैं और ये सारी मार्केट्स होलसेल की हैं। आपने जिस तरह देखा, मैंने आपको दिखाया भी, यहाँ पे लोग बाकायदा मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीसेस ख़रीदते हैं जो कि उसी हिसाब से फिर उनको पड़ता है। लेकिन अगर आप सिंगल पीस ख़रीदते हैं वो भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वेयर एवर यू गो, जो भी आप ट्रेवल करते हैं, जब भी आप कहीं जाते हैं, यू गेट अ चांस टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर आर सेपरेट बिल्डिंग्स जो कि अलॉट हुई हैं सिर्फ फॉर फीमेल क्लॉथ्स, फिर अलग बिल्डिंग है जो बॉयज़ के क्लॉथ के लिए हैं, अलग बिल्डिंग है जो बच्चों के कपड़ों के लिए हैं। इस तरीके से शूज़ भी होंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगे। आई डोंट नो, लेट्स एक्सप्लोर। ये में सारे बॉयज़ के कपड़ों की बिल्डिंग में आएगा, मोस्टली बॉयज़ के आपको यहाँ पे मिलेंगे। एज़ फार एज़ आई नोटिस्ड कि यहाँ पे बॉयज़ के कपड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के वैरायटी के हिसाब से, एंड एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है बॉयज़ के, क्योंकि वो डिस्प्ले में लगे हैं, होलसेल वाली की तरह की शॉप नहीं है। यहाँ पे सारी पैकिंग हो के ये डिलीवरी हो गई है सारी जगहों पे जो लोगों ने बल्क में ख़रीदा है, और यहाँ पे आते ही सिर्फ वही है जो बल्क में ख़रीदते हैं। मैं जो पहले गया था वो था
सेह के सेह पढ़ते हैं क्लॉथिंग होलसेल सिटी। लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर पार्क भी है। उस पार्क में आ गया हूँ जो मैं आपको बता रहा था, गंगचो का एक कल्चर पार्क है। तो ये लोग आए हुए हैं, सिंपली अपना एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड, थोड़ा बहुत देखते हैं। लिखा तो यही है मैप में कि नॉर्मली यानी इवनिंग में ये ज़्यादा प्यारा लगता है, कोई लाइट्स वगैरह होंगी, दैट्स वाई मे बी। I just came out और इतनी तेज़ बारिश है। बट आई वॉज कमिंग फॉर दैट बिल्डिंग, इसको कैंटन टावर कहते हैं। बस मैं पहुंच गया हूँ एंड बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है। बट ये बारिश इज़ नॉट अ गुड साइन इफ़ आई वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट गंगचो टुमारो। तो ये बेसिकली इस पुल पे चढ़ने के लिए दीज आर द स्टेयर्स। वो देखें पुल के नीचे टेबल टेनिस, नॉट अ टेबल टेनिस कोर्ट, प्रॉपर बकायदा प्रॉपर पार्क है। वाओ मैन, जस्ट लुक एट इट। कैंटन टावर जो बहुत फेमस है और एक लैंडमार्क है गंगचो का। बारिश थी, आई वॉज अ बिट सैड, बट बारिश ख़त्म हो गई। नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई सेल्फ। यहाँ जाना कि हर एक सिटी में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट है, कुछ ऐसा है जो कि आपको अट्रैक्ट करती है कि आप उसी सिटी में जाएं। तो ये गंगचो है। अब मैं आगे शेंजन जाने वाला हूँ, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं उठा हूँ डे 2 और आज मेरा प्लान है टू विज़िट सम ब्यूटीफुल प्लेसेस। यहाँ के जो फेमस प्लेसेस है वो विज़िट करूँ। आई वॉज अ बिट वरीड यस्टरडे कि बारिश हो रही है तो ये कल का दिन मेरा ख़राब जाएगा। बट आई थिंक बारिश हुई तो अच्छा हो गया, वेदर बहुत अच्छा हो गया। कल बहुत गर्मी थी। सो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, पूरा दिन है, लो फ्री करूँगा दबा के। आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन। सो अभी मैं कई बाइक या इलेक्ट्रिक बाइक ऑन करता हूँ, उस पर जाते हैं क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है। तो ये अली पे वाली बाइक है, ये भी ले जा सकता हूँ, बट ये किसी ने खड़ी की है रॉन्ग प्लेस पे। तो जहाँ इसकी पार्किंग होती है वहाँ जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट। यार आई वुड लाइक टू स्कैन दिस वन, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि इधर फ़ोन रखने की जगह है, तो मैं अपना फ़ोन इसमें रख के मैप ऑन कर सकता हूँ, वो मेरे लिए ईजी होगा। मैं भी देख रहा था मेरे पिछले व्लॉग में, आई एम वेयरिंग ब्लैक शर्ट, और कल भी मैंने ब्लैक पहना था। आज भी यार मोस्टली मेरे पास है ही ब्लैक शर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे मैं लाया नहीं कपड़े, और जो मुझे उस टाइम मिले तो मैंने ले लिए। मुझे जो कलर्स या जो डिज़ाइन पसंद होते हैं वही लिए, प्लेन में ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अभी फ़िलहाल शॉपिंग नहीं की, तो इट्स ओके। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कलर सारे यही हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ कुछ पिक्चर क्लिक करूं। बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा प्यारा डिज़ाइन है। सो लेट्स डू इट। उधर भी ट्रेन, इधर भी ट्रेन, और बीच की ये ट्रेन कितनी प्यारी है।
So finally I'm here at Yushio Park. ये pronunciation भी थोड़ी सी different है, हम उनकी तरह pronounce नहीं कर सकते. But this park is famous for the beautiful lakes, beautiful gardens. और यहाँ पे एक statue है, 5-frame statue. Ram is a kind of sheep जिसके horns होते हैं. और इधर एक kind of tower भी है, which is why it is very famous. So I really don't know where to go first, but I wish कि मुझे वो 5-frame statue जल्दी मिल जाए. थोड़े बहुत lakes मैं देखूँगा and then I will go. पर भी रास्ता है, I think for some purpose. I don't know what is it for. So we will just look around and try to explore as maximum as we can. You know, I have only one day. I was here for 2 days and now I'm here today. Tomorrow early morning or maybe around 10 or 11 a.m. I will go to another city. So I only have one chance to see all these places. You can just see how beautiful these gardens are. Like you have to climb and walk around in this whole park and try to explore different things by yourself. So a Chinese person told me that I have to climb this mountain if I want to see that sculpture. Look at these beautiful boats. They have tried their best to make everything attractive, and this park is within the jungle, so if anybody loves nature, he or she will be very happy when they visit such kind of places here in Guangzhou. You know what I'm struggling with is, first thing, it's very hot. The weather is too good, but still it's very hot. The humidity is too much. And what I have explored in China, that if you want to travel, you have to be very strong. Because जिस जगह पे भी जाए हैं वहाँ पे maximum आपको walk करनी पड़ती है जगह देखने के लिए. And I'm also struggling with my phone battery. This is me. Just look at my face. इतना ज़्यादा sweat आ गया. Whenever you travel to such places, there are a few things that you should have: a water bottle, some sort of energy drink, or maybe some sort of chocolate, and an umbrella, and of course a tissue paper box. Finally, I found it, 5-frame statue. Let's go upstairs. So we are done with the park. Now I was thinking that जब से मैं गुआंगझू आया हूँ मैंने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया. You know, I have many options. halal, उसके बाद I have fast food. फिर मेरे पास इधर एक और ऑप्शन है which is very important to visit. यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है and the name of that restaurant is Al Madina Restaurant. आज वहाँ ट्राई करते हैं, कुछ खाना अच्छा मिला, अच्छा खाना ट्राई करते हैं. Back to Subway, waiting for my train. उसके बाद चलते हैं Al Madina Restaurant. मैं जब सुबह आ रहा था I did charge my phone 100%. तो Al Madina Restaurant में we will have lunch और तब तक थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज हो जाएगा. ये इनकी पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है गुआंगझू की. पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट एक्चुअली मीन्स कि यहाँ पे लोग आके शॉपिंग करते हैं. शॉपिंग एरिया होता है, मॉल्स होती हैं डिफरेंट.
बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। I was lucky enough कि जब घूम लिया फिर लिया and I felt tired, थक गया, तो now बारिश शुरू हुई है। Now I'm going back to my room. कभी कभी अकेले ट्रिप करना, घूमना फिरना, डिस्कवर करना न्यू प्लेसेस looks a bit hard, but अगर आप थोड़ा सा प्लान करें, हर चीज़ को समझें and make things easy for yourself, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ गोंगचो के। From here I'm going to another city, so I think it was enough for Gyeongju. See you in the next vlog. Till then, bye bye.